उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें प्राणायाम और योगासन कौन सा करना है। दूसरी चीज़, मेरुदंड से रिलेटेड यानी कि स्पाइन से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है और उसमें आप झुक नहीं पाते हैं, इसमें आगे झुकने के लिए मना किया जाता है, तो इस दौरान आप कौन सा अभ्यास कर सकते हैं और कौन सा नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से कपालभाति प्राणायाम जब हम करते हैं तो सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम को करते करते हम इस प्रकार से एक्यूप्रेशर भी कर सकते हैं हाथों का। दूसरा, वज्रासन में बैठ के, क्योंकि हमारी पिंडलियों पे प्रेशर पड़ता है, इस प्रकार से बैठकर भी हम अभ्यास कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या हो रही हो बैठे बैठे तो लेटकर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। आगे झुकने वाला कोई भी अभ्यास ना करें जिसमें कमर को आगे झुकाना पड़े। नेक्स्ट, अर्ध मत्स्येंद्र आसना। ये कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिनमें हम सीधे बैठकर अभ्यास करते हैं और कमर को झुकाना नहीं पड़ता है, जिससे हमारी स्पाइन सीधी रहती है और पेनफुल नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम अभ्यास को करें, जितना भी संभव हो उतना अभ्यास करें, करने का प्रयास करेंगे। जिस भी पोजीशन में आप कर पाते हैं, यदि नहीं हो पाता है तो वहीं पर होल्ड करें। धीरे धीरे आसन लगने लगेगा जब आपके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होंगे। पेट से संबंधित जब कोई विकार होता है तो उसमें कपालभाति का अभ्यास आसन के साथ साथ करना होता है। इस दौरान यदि आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्पाइनल डिसऑर्डर्स आपके होते हैं, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे। एक स्टॉक लगाने के बाद ओम का जाप करें। आसन के साथ जब हम जाप करते हैं, ओम का जाप या किसी मंत्र का जाप, तो हमारे शरीर में जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट होने लगता है। इस प्रकार से बैठकर और लेटकर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। पहला अभ्यास है वक्रासन। जितना भी संभव हो होल्ड करें कपालभाति के साथ। प्रत्येक आसन में होल्ड करेंगे जितनी देर आप होल्ड कर पाते हैं। धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाते चले जाएं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक होल्ड करें एक आसन में। आसन को अल्टरनेट करें, लेफ्ट लेग से राइट लेग से, दोनों तरफ से। आँख बंद करके अभ्यास करें और कपालभाति करते करते आँख बंद करके आप ध्यान भी कर सकते हैं जिस किसी स्थान पर आपको व्याधि है। चक्र ध्यान जिस प्रकार से होता है, हमारे पेट में पीले रंग का चक्र, मणिपुर चक्र मौजूद होता है, उसका ध्यान करेंगे आंखें बंद करके। मन ही मन देखने का प्रयास करें। हमारे पेट में मौजूद पीले रंग का एक प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है और कपालभाति के स्टॉक के द्वारा हम धीरे धीरे ठीक होते चले जा रहे हैं। पीले रंग का प्रकाश और फैलता चला जा रहा है। इस प्रकार से नेक्स्ट गौमुख आसन हम कर सकते हैं बैठे बैठे। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, घुटने पैरेलल रखें, दोनों हाथों को पीछे लॉक करें। कोशिश करें थोड़ी देर होल्ड करें कपालभाति के साथ। यदि आप हाथों को लॉक नहीं कर पा रहे हैं तो हैंकी या किसी कपड़े के माध्यम से दोनों हाथों को आपस में पास पास लाने का प्रयास कर सकते हैं। अब हम करेंगे कुछ अभ्यास लेटकर। लेट जाएं सीधा और सबसे पहले हम करेंगे पवन मुक्तासन। एक एक पैर से अभ्यास को करें।
इस अभ्यास में आपको अपनी ठुड्डी को घुटने से टच नहीं करना है। इसी प्रकार से एक एक पैर से अभ्यास को करें, क्योंकि जब हमारे बैक में प्रॉब्लम होती है तो उस दौरान हमें अपनी गर्दन नहीं उठानी होती है। यदि आपके बैक में प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मली आप कर सकते हैं। ठुड्डी को अपनी नी से लगाते हुए थोड़ी देर होल्ड करें कपालभाति के साथ। इस प्रकार से शरीर की क्षमता के अकॉर्डिंग जितनी भी क्षमता हो उतनी देर होल्ड करें और फिर रिलीज़ करें। थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, 3 बार डीप इनहेल डीप एक्सहेल, फिर नेक्स्ट आसन के लिए तैयार हो जाएंगे। पादंगुष्ठ नासा स्पर्शासन। पैर के अंगूठे को नाक से टच करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन बैक की प्रॉब्लम्स की वजह से हमें अपनी गर्दन को ऊपर ना उठाते हुए केवल पैर को अपनी छाती तक लाने का प्रयास करना है और होल्ड करना है। नेक्स्ट उत्तान पादासन। दोनों हाथों को अपने हिप जॉइंट्स के नीचे रखें सपोर्टिंग के लिए और बारी बारी 1 बाय 1 पैरों को उठाएंगे श्वास भरते हुए। फिर कपालभाति प्राणायाम के साथ थोड़ी देर होल्ड करेंगे। यदि आप कोई आसन नहीं कर पाते हैं तो इसी प्रकार से बेड में लेटे लेटे आप शवासन में कपालभाति कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम।